वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 2 नंबर में बोर्ड में आता है और इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमसे पहले गॉस ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है इसका लॉ का। तो ये स्टेटमेंट कहता है, यानी इसका हम सब लिखेंगे स्टेटमेंट दिस लॉ। ठीक है, दिस law states that total electric flux ठीक है थ्रू any closed surface is 1 by epsilon naught times of total charge enclosed in the surface। ये स्टेटमेंट कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। यानी क्लोज सरफेस होना चाहिए और उसके अंदर जो टोटल चार्ज है सबको जोड़ लेंगे, उसका क्या होगा 1 by epsilon naught टाइम्स। यानी कि हम सब लिखेंगे, हम जानते हैं फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 by epsilon naught टाइम्स लिखा हुआ है। देखिए तो 1 by epsilon naught टाइम्स हो गया। इसी को हमसे लिख सकते हैं 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, ये हो गया कि टोटल चार्ज हम सब अंदर वाले लिए, तो मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज का वैल्यू क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू टोटल लिख देंगे, वो टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझना है तो हम सब देखिए समझाते हैं आपको, ये स्टेटमेंट को आपको समझाना। तो देखिए ये हम लेते हैं, मान लीजिए कि छोटा छोटा सरफेस लिए। ठीक है, मान लीजिए कि पहला सरफेस इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा सरफेस मान लीजिए कि इस तरह का है। सरफेस का शेप पे नहीं डिपेंड करेगा किस तरह का शेप है। कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इसका शेप कैसा है, शेप कैसा भी हो, है ना, शेप आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो शेप मान लीजिए कि इस तरह 4 शेप का है ना, 4 अलग अलग डिफरेंट शेप का है। अब चारों शेप का है और चारों के अंदर हम सब मान लिए चार्ज रख दिए। ठीक है, तो चार्ज रख दिए तो मान लिए चार्ज इसके अंदर क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू, और बाहर में चार्ज है कितना, बाहर में मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है माइनस क्यू प्लस 5Q, और दिया हुआ है अंदर में और ले लेते प्लस 3Q और कितना प्लस 10Q। ठीक है, ये सब चार्ज अंदर है पहले वाला का। दूसरे वाला का हम सब लेते तो मान लीजिए यहाँ पे 5Q है, बाहर में माइनस 5Q है। ठीक है, इसका क्या 10Q है, बाहर में माइनस 10Q है। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए 10Q है, इसका क्या माइनस 10Q है प्लस 15Q है, और बाहर में क्या है Q है, और फिर मान लीजिए कि कितना बाहर में माइनस Q है प्लस 10Q है। इसमें मान लीजिए कि एक ही चार्ज है, उसका वैल्यू प्लस Q है और बाहर में माइनस Q है, और फिर अंदर में भी लिख लिया माइनस Q प्लस Q माइनस Q चार्ज है। ठीक है, तो हम सब ये वाला मान लिए कि फर्स्ट सरफेस है, ये मान लिए दूसरा है, ये क्या हो गया तीसरा सरफेस है, ये मान लिए चौथा है। तो चारों के द्वारा हम सबको क्या करना है अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पता करना है। तो पहला सरफेस के द्वारा क्यू चार्ज कितना हो जाएगा बताइए। पहला सरफेस के द्वारा हम सब फ्लक्स निकालेंगे फाई का वैल्यू, तो बताइए क्या हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, फाई ई का वैल्यू कितना होगा पहले वाले से, तो पहले वाले से करेंगे तो देखिए अंदर में देखेंगे 10 3 13 1 14 प्लस क्यू हो गया और एक माइनस हो गया 13 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला का आंसर तो ये हो गया 13 क्यू बाई माइनस, ठीक है। 10 3 13 13 1 14, 14 में से एक क्यू गया तो 13 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता था ना स्टेटमेंट। देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, टोटल चार्ज विद इन द सरफेस में कितना, उसको जोड़ देंगे टोटल को, है ना। टोटल चार्ज का सम, देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, है ना। तो इसको जोड़ दिया और एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दिया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला का निकाल लिया। अब दूसरा काम को निकालना है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा बताइए फ्लक्स का वैल्यू, इसका फाई 2 में ले लिए, ये फाई 1, ये मान लीजिए कि फाई 1 होगा पहला वाला सरफेस को द्वारा फाई 2, तो फाई 2 कितना हो जाएगा, फिर देखिए 15 है अंदर तो 15 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि चौथा सरफेस है, फाई 4 निकालते हैं। इसका बताइए टोटल चार्ज कितना अंदर है, 10 क्यू से माइनस 10 क्यू कट गया, अंदर में क्या बचा 15 क्यू प्लस 15 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक डायपोल जैसा है, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या डायपोल में यही होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है। तो ये तो अंदर में चार्ज क्या 0, तो ये क्या होगा इसका फाई 3 का, इसके द्वारा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी तीसरा जो शेप है ट्रायंगल वाला, इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन द सरफेस 0। और इसके द्वारा होगा 15 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके द्वारा 15 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए दोनों बराबर है। और इसमें क्या हो जाएगा 13 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है। अब इसका हम सब प्रूफ देखेंगे कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम सब अब इसका देखते हैं हम सब प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ। इसके लिए देखिए ये समझिएगा स्टेट एंड प्रूफ आता है एग्जाम में, तो प्रूफ हम करते हैं इसको। तो प्रूफ के लिए मान लिए कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर ले लिए, ठीक है, ठीक है। स्फेयर है तो स्फेयर के मान लिए कि स्फेयर ऐसे नहीं, हम सब नया ले लेते हैं। स्फेयर मतलब कि अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पूरा हम सब मान लेते हैं स्फेयर लेते हैं, तो अंदर वाला पूरा पार्ट मान लिए कवर है, ठीक है, ये स्फेयर हो गया। अब स्फेयर का क्या है कि हम सब सेंटर पे कोई चार्ज रख दिए, ठीक है। सेंटर पे जो चार्ज रखे वो कितना ले लिए हम सब, मान लीजिए कितना ले लिए Q, ये क्या दिया Q चार्ज है अंदर में, ठीक है। सेंटर पे सेंटर O है, इस पे चार्ज Q है। अब हम सब क्या करेंगे, छोटा सा सरफेस इसमें काट लिए, ठीक है, छोटा सरफेस हम सब काट लिए इसके द्वारा, ये सरफेस काटे, ठीक है। तो हम सबको पहले क्या करना है ना, इस चार्ज के द्वारा इस सरफेस, छोटा सरफेस, जो सरफेस का एरिया मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस है, ठीक है। डेल्टा एस जो कटा है, जो डेल्टा एस काटे, इस छोटा चार्ज के द्वारा ये छोटा जो एरिया है इस पे, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चार्ज कर रहा है छोटा एरिया पे। तो इसके लिए हमसे क्या करेंगे, ये छोटा एरिया है तो छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स भी होगा डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई बराबर कितना होगा ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो यहाँ पे मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, तो हमसे जानते हैं पहले पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है ई डॉट डेल्टा एस, इसका डॉट प्रोडक्ट है ना, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है ई डॉट डेल एस, ठीक है। तो ये छोटा पार्ट के द्वारा हम सब निकाल लिए कि क्या होगा इसका एरिया, और यहाँ पे हम सब इसको अब करेंगे कि डेल्टा बराबर ई डॉट डेल एस है, तो ये चार्ज जो एक क्यू है इसके द्वारा अगर ये मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है स्फेयर का रेडियस, मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये रेडियस आपका मान लीजिए कि आर दिया हुआ है, ठीक है, स्फेयर का रेडियस होगा आर। तो हमसे जानते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिए, इंटू डेल्टा एस, और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पे ही लिख लेते हैं आर कैप, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, और इसको क्या कर दिया हमसे डॉट कर दिया डेल्टा एस से, ये ना हो गया ए डॉट डेल एस हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के द्वारा होता है क्यू बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो वो लिख दिए इंटू, ये देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है, डेल्टा एस भी बाहर, दोनों बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, है ना। तो ये आर कैप हो गया ना, इसके लिए यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ, तो आर कैप ले लिए, डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल एच। तो ऐसा छोटा पार्ट बताइए कितना होगा, बहुत सारा पार्ट होगा ना इसमें। तो हम सबको तो पूरा क्या करना है, ये स्फेयर है तो इस टोटल के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना, फाई का वैल्यू निकालना। ये तो छोटा सरफेस के द्वारा डेल्टा फाई निकालें, ये क्या है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या है स्मॉल सरफेस के द्वारा है, स्मॉल सरफेस क्या डेल्टा एस। सिर्फ ये वाला पार्ट का हम सब निकालिए, इस पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके द्वारा इससे कितना पास करेगा, है ना, वही चीज़ निकल गया, ऐसे ऐसे करके निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम सब निकाल लिए। अब हम सबको क्या करना, टोटल निकालना। तो टोटल निकालना तो ऐसा करके बहुत सारा काट सकते हैं ना हम सब, देखिए ऐसे ऐसे करके हम सब बहुत सारा काट सकते हैं छोटा छोटा, ठीक है। तो ये हम सब क्या करेंगे, डेल्टा एस जब छोटा, टोटल का अगर हम सब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा फाइव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इंटू डेल्टा एस। तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम सबका वैल्यू कितना आएगा, इस सरफेस क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब इंटीग्रेशन से डेल्टा कट जाएगा तो क्या बचेगा, एस सरफेस एरिया इसका क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एस का वैल्यू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम से रख देंगे ये वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो हम सबका फाई जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमसे क्या करें, इंटीग्रेशन करिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ऐसा ऐसा करके पूरा सरफेस, तो पूरा सरफेस स्फेयर का कितना हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया हमसे जानते हैं कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो ये रख दिया हमसे डेल्टा एस की जगह, है ना, क्योंकि टोटल समेशन करना, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो समेशन कर दिए तो हम सब छोटा छोटा पार्ट ऐसा करके जितना होगा, तो टोटल एरिया कितना होगा, छोटा पार्ट का एरिया डेल्टा एस माने, तो पूरा एस का वैल्यू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर कट गया। तो हम सब का बताइए कितना हो गया फाई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल स्फेयर के द्वारा हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ना हम सब पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ के द्वारा क्या होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम सब देखिए दोनों काम कर लिए, थ्योरम भी लिख लिए और इसको प्रूफ भी कर दिया। हम सब का इलेक्ट्रिक का फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर चार्ज ये क्यू जो है स्फेयर के अंदर जो चार्ज था वो मान लिया स्फेयर क्या रहता है, ऐसा रहता है, सिर्फ क्या रहता है स्फेयर, ठीक है, सिर्फ मान लिया कि स्फेयर ऐसा रहता तब क्या होता, और अंदर में मान लिया कोई भी चार्ज नहीं रहता, कोई भी चार्ज अंदर में नहीं रहता, तब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहता, क्यू का वैल्यू 0 रहता। तो 0 रहता तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता, क्योंकि ये चार्ज पे ही डिपेंड करता है ना। तो अंदर में यहाँ पे चार्ज सेंटर पे 0 था, अगर मान लीजिए सेंटर पे चार्ज 0 रहता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0, है ना, क्योंकि क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गॉस लॉ कहता है कि चार्ज वही लेना है जो क्या सरफेस के अंदर है, इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ लिए दोनों। अब हम सब एक और टॉपिक देखते हैं, वो भी 12 में पूछता क्या है, अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होता है ना। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, 2 चार्ज लिए, मान लिए पहला चार्ज मान लिए कि ये दिया हुआ प्लस क्यू, है ना, अगला चार्ज मान लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये मान लिए कि प्लस क्यू है इस पर, और ये क्या हो गया माइनस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और टर्मिनेट का करता है नेगेटिव चार्ज पे। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, एंड होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ है ना। बस इसमें क्या है कि वो इमेजिनरी लाइंस दिखा देना है। तो पॉजिटिव से निकलेगा तो कैसे होगा, नेगेटिव में जाके इंटर करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर भी दिखाना, तो प्लस क्यू बाहर निकलेगा, प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू में क्या होगा, इंटर करेगा। यही हो गया प्रॉपर्टी इसका, है ना। तो इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी में पहला लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम सब यहाँ पे। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge, ठीक है। ये आप पिछला फिगर में देखें, है ना। ये वाला जो पिछला फिगर में हमसे देखें, कैसा फिगर था पिछला वाला, देखिए प्लस से ओरिजिनेट किया और कहाँ जाके एंड किया, माइनस क्यू पे, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हम सब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not forms क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये वाला चीज़ को हम सबको समझना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए हम सब पॉजिटिव से निकले, मान लिए कि पॉजिटिव यहाँ पे ये वाला वैल्यू ए है, ठीक है, और यहाँ पे आ गए बी पे। तो क्लोज लूप किसको कहा जाता है कि ए से चले और फिर ए से चले और बी तक पहुंच गए, अब बी से फिर ए के आने का रास्ता हो, तो इसको क्लोज लूप कहेंगे। यानी जहाँ चले वहाँ पे आ गए तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज लूप, है ना। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे ए से बी तो चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाके एंड हो जाता है। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से निकलता नहीं है, वो वहाँ के एंड हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर सिंगल चार्ज होगा प्लस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो जाएगा, लेकिन ओरिजिनेट तो कर गया, एंड करेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे। ये भी प्रॉपर्टी होता है। तो ये लिख लीजिएगा कि अगर सिंगल चार्ज होगा, प्लस क्यू रहे या माइनस क्यू रहे, तो वो क्या कहेगा, माइनस क्यू में तो टर्मिनेट करता, प्लस क्यू चार्ज रहेगा सिंगल चार्ज तो ओरिजिनेट हो जाएगा, एंड होने का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, वो तो मतलब कि इन्फिनिटी पे एंड करेगा, है ना। तो यही चीज़ याद रखना है कि पॉजिटिव अगर सिंगल चार्ज है तो क्या, ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट नेगेटिव, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी में हम सब कर सकते हैं ना, या पहला प्रॉपर्टी में उसको लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी हो गया, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट on the electric field lines
then it gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम सब ड्रॉ करते हैं टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन ये क्या देता है, देता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये वाला चीज़ हम सब फिगर में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सब क्या कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले लिए P, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हम सब Q, ठीक है। तो अगर हम सब यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो इसको जस्ट टच करके निकलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं तो टेंजेंट हमसे कैसे ऐसे करके खींच सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है। याद रखना, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्या देता है, डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम सब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। एक और टॉपिक देखते हैं हम सब, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगला टॉपिक है इक्वी, नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमसे जो लिखे हैं हेडिंग वहीं पे आंसर भी है इसका, है ना। इसका डिफिनेशन यहीं से बन जा रहा है। इक्वी मतलब क्या होगा, इक्वल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, और सरफेस तो सरफेस होता ही है। तो वैसा सरफेस जिस पे क्या हो, इक्वल वोल्टेज हो उसके सरफेस पे, यानी सरफेस के एवरी पॉइंट पे, यानी कोई ऐसा सरफेस बनाया जाए जिसके सारे सरफेस के सारे पॉइंट पे क्या हो जाए, पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका डेफिनेशन तो आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा, है ना, हम बता दिए है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताइए, द सरफेस is said to be, the surface is said to be equipotential surface when potential at every point on that surface are equal। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस होता है, द सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस इज इक्वल, आर इक्वल। यानी कि अब एक सरफेस है तो सरफेस पे तो इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है ना। तो सरफेस पे इन्फिनाइट पॉइंट होता है तो उसका मतलब कि जितना भी पॉइंट है सब पे अगर वोल्टेज सेम हो जाए तो उसको हम सब क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम समझाते हैं आपको, देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम सबको बनाना है तो कैसा हो सकता है सरफेस। तो जैसे मान लीजिए कि हम सब एक तो फील्ड ले लेते हैं पॉइंट ये इस तरह का, फिर मान लीजिए स्फीयर ले लिए, ठीक है। अब इसका मान लीजिए ना कि यहाँ पे हम तो क्या रख दिए, एक सेंटर पे कोई चार्ज रख दिए, सेंटर पे हम सब कोई चार्ज रख दिए। क्यू चार्ज रख दिए। अब इसका हम सब का सरफेस मान लिए कि यहाँ पे सरफेस है, ये वाला बाहरी सरफेस पे हम सब सिर्फ कुछ देखना, अंदर वाला सरफेस नहीं। ए बी सी डी है ना, ये चारों पॉइंट हो गया सरफेस पे।
तो सरफेस के चारों पॉइंट पे अगर हम सब लिखे VA, VB, VC और VD का वैल्यू, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये तो रेडियस ही हो गया ना, चारों चारों क्या हो गया, रेडियस सर्किल का, है ना। तो हमसे पूछेगा कि सरफेस का चारों पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो हमसे जानते हैं पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होता है कि वोल्टेज, पॉइंट चार्ज के द्वारा वोल्टेज कितना होता है, KQ/R, हमसे जानते हैं ना। तो ये सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू इसमें चार्ज कितना है Q/R। तो देखिए सब का वैल्यू कितना आ गया 1/4πε0 इंटू R। तो ये सरफेस का जो बाहरी वाला सरफेस है, अब मान लीजिए कि सरफेस का यहाँ पे हम सब अंदर में एक ठो और ले लिए, इसके अंदर में एक ये वाला, ठीक है। अब इसका रेडियस मान लीजिए कि क्या हो गया R R R R। अब ये वाला पॉइंट ले लिए A', ये ले लिए B', ये ले लिए C', यहाँ पे ले लिए D', ठीक है, यहाँ पे ले लिए E', ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट ले लिए, ठीक है। और सारा पॉइंट ले लिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब सब बराबर हो जाएगा, VA', VB', VC', ठीक है, VD' और VE', सब का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब चार्ज तो देखिए अभी भी Q है, KQ बटा, अब रेडियस क्या हो गया है, रेडियस हमसे का हो गया है R, तो R हो जाएगा KQ/R। तो देखिए ये आपस अपना ये ABCD भी क्या है, एक सरफेस पे सारा पॉइंट है बाहर वाले सरफेस पे, और A', B', C', E' ये सब क्या हो गया अंदर में सरफेस है, उसके अंदर भी पॉइंट है। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों, है ना। तो हम सब इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसा सरफेस को कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी पॉइंट और दैट सरफेस इज 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उस सरफेस के एवरी पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई पॉइंट था बाहर वाला सरफेस में, तो इसमें VA माइनस VB निकालिए तो ये क्या हो जाएगा KQ/R, 1/4 दोनों घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम में से दोनों इक्वल है, दो इक्वल नंबर को घटाइए 0 होता है। तो ये वाला जो है ये सब बराबर है, तो किसी भी पॉइंट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा BB माइनस BC बराबर 0, BC माइनस BD बराबर 0, सब 0 आएगा। तो हम सब अदर लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये भी आप डिफिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं, डिफिनेशन के टर्म। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जैसे मान लिए कि हम सब इक्विपोटेंशियल सरफेस लिए ये इस तरह का, अंदर मान लिया अब खाली है, ठीक है पूरा, और यहाँ पे मान लिए कोई चार्ज Q रखा हुआ अंदर में कहीं, सॉरी ये बन गया, अंदर में मान लेते हैं हम सब का चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज Q है। अब देखिए इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके R रेडियस है, तो फिर देखिए A, यहाँ पे B, C और D 4 पॉइंट लिए, यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं कि D हो गया। तो हमसे जानते हैं VA, VB, VC और VD कितना हो जाएगा KQ/R, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, यानी पॉइंट चार्ज के द्वारा जो भी सरफेस बनेगा वो क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा देखिए R रेडियस इक्वल रेडियस पे ले ले तो क्या बन जाएगा स्फेयर बनता है, हम तो जानते भी, तो स्फेयर बन गया, यहाँ सर्कल बन गया। तो इसका सारे पॉइंट एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से हो गया, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल
पोटेंशियल सरफेस। ये चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये आज हम 3 टॉपिक आपको बता दिए जो 12th बोर्ड में आता है, और फिर आपको कहीं भी अगर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे या स्टेट बोर्ड का भी स्टेट इंजीनियरिंग का कर रहे होंगे तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आप सब ये 3 पॉइंट अच्छा से याद रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।